अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा सहरी स्पेशल जिसका नाम है हरे मसाले वाला कीमा कह सकते हैं या हरा कीमा कह सकते हैं। मैं इसे हरा कीमा कहती हूँ। बहुत ही लजीज झटपट घर पर आसानी से बनता है। बहुत ही डिलिशियस लगता है। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक कढ़ाई या पतीली के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। इसमें हम थोड़े से गरम मसाले डाल देते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, दो डांडी दालचीनी की, दो तेज पत्ता और तीन हरी इलायची। ये सारे गरम मसालों को डाल दीजिए तेल में और थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में। जब बढ़िया तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैं चार मीडियम साइज की प्याज छुंदा यानी कि बारीक कटी हुई डाल रही हूँ और इसे भी फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। ज्यादा डार्क नहीं करनी है, हल्की सी बस कलर चेंज होना शुरू हो वहां तक आपने प्याज को पकाना है। चलिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। यहाँ मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर डालिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए सो दैट प्याज जले ना। और इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। तब तक बार बार चलाते हुए भून लीजिए। चलिए अदरक लहसुन बढ़िया सा भून चुका है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 किलो कीमा। बढ़िया सा धोया हुआ है और नितारा हुआ है। तकरीबन आप देख सकते हैं इसके जो चंक्स हैं आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये हाथ का कूटा हुआ है। कोशिश कीजिए हाथ का कूटा हुआ लें और मशीन का नहीं। और अगर फिर कोई चॉइस नहीं है तो फिर आप ले ही सकते हैं मशीन का कूटा हुआ। इसी के दरमियान में मैंने दो छोटे चाय के चम्मच डाल दिए हैं नमक, या स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। चला लीजिए और इसे तब तक पकने दीजिए जब तक है ना ये जो हमारे कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। तब तक फास्ट आंच पर ही पकाइएगा। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने लाल कीमा भी सहरी स्पेशल बोल के चैनल पर अपलोड किया। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर आप लिखेंगे ना सहरी स्पेशल कीमा बाय ज़ुलेखास किचन, ये जो अभी मैंने कहा है, ये यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। तो देख सकते हैं बढ़िया सा पानी छूट चुका है और ये जो चिकन का कीमा है उसका कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया और इसे चला लीजिए। हल्का उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके 10 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। चलिए क्विकली हरा मसाला बना लेते हैं। तो ये दो जोड़ी कोथमीर यानी कि हरा धनिया की है, बढ़िया सी साफ कर लीजिए और आप देख सकते हैं मैंने कौली कौली डंडियां भी ली है। हाँ, अब एक मिक्सर जार ले लीजिए और इसके अंदर एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते धोए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 6-7 हरी मिर्ची लिए, कम डाल रही हूँ, आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छा, कोथमीर यानी कि हरा धनिया को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो के फिर नितारने छन्नी के ऊपर रख दिया था। अब बढ़िया थोड़ा पानी निकल चुका है। तो ये कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर। थोड़ा-सा पानी डालकर बढ़िया-सा ब्लेंड कर लीजिए। मैंने थोड़ा-सा कोथमीर बाहर रहने दिया था क्योंकि सारी समा नहीं रही थी। तो अब थोड़ा-सा और मैंने जो बची हुई कोथमीर डाल के यानी कि हरा धनिया डाल के इसे पीस लिया। ये देखिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए 10 मिनट हो चुकी है और 70-80% हमारा कीमा गल चुका है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा फास्ट आंच कर दिया है। अब इसके जैसे देख सकते हैं पानी पूरा सूख चुका और तेल छूट चुका था। तो मैंने यहाँ पर ये जो हरा मसाला बना के रखा है ये सारा डाल दीजिए इसके अंदर। इसे बढ़िया सा सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं जीरे के पाउडर को, बट तब भी मैंने डाला है। बढ़िया सा इसे चला लीजिए और अब मैंने है ना जो मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा लगा हुआ था और निकल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डालकर चलाकर इसमें डाल दिया है। बढ़िया सा पूरा पोंछ लिया ना, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना मिक्सर जार में चिटका हुआ जो था। अब इसमें डाल दिया है। अब इसे 1-2 हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा मैंने स्पाइस ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस थोड़ी 1-2 हरी मिर्ची स्लिट मार के डाली है और इसे स्लो आँच करके ढककर 6-7 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएँ जब तक ये जो कीमा है पूरी तरीके से गल नहीं जाता। आपको चाहिए तो आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया सा हो चुका है, मैं इसको कर देती हूँ बंद और अब मैं पराठे बना लूँगी और फिर इसे गरमा-गरम सर्व करूँगी। चलिए कुछ देर बाद मैंने इसे गरम पर रख दिया और ये बन गया हमारा हरा मसाला कीमा कहिए, हरा कीमा कहिए। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है रमज़ान स्पेशल, सहरी स्पेशल में मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ। बहुत ही लज़ीज़ लगता है। अच्छा, इसे आप रोटी, पराठा, फुल्के किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे ना कड़क पाव आता है उसके साथ सर्व कीजिएगा। ओह हो! एकदम लाइफ़ बदल जाएगी ऐसा लगता है।
मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ, बट यहाँ मिलता नहीं है तो मैंने पराठे बना लिए। चलिए मैं इसे गरमा-गरम सर्व कर रही हूँ। अच्छा, नींबू साइड पर ज़रूर रखिएगा, नींबू निचोड़ कर खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए पराठे माशाल्लाह मज़ेदार से ज़बरदस्त। चलिए अगर आप ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके फीडबैक्स, तो उससे मैं और ज़्यादा रेसिपीज़ बना सकती हूँ। अच्छा, अगर आपको इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।